अगर सबसे अच्छा मुख्यमंत्री की, अगर जो नाम लिए इन तीनों में अगर सबसे अच्छे मुख्यमंत्री की बात आएगी तो मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री मायावती का जो कार्यकाल था वो ऐतिहासिक था। न उसके पहले वैसा कोई मुख्यमंत्री था, न उनके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ। लेकिन ये इत्तेफाक है कि बहन जी अब वो बहन जी नहीं रही जिनकी हनक, जिनके कानून राज की धमक पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में सुना जाता था। क्योंकि बाबा साहब के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से उन्होंने नाता तोड़ लिया, इसलिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने उनसे भी नाता तोड़ दिया। 2026 में अभी पंचायत इलेक्शन हो रहा है, इसके बाद में 27 में विधानसभा इलेक्शन हो रहा है। क्या आप अकेले लड़ेंगे या फिर समाजवादी के साथ में? देखिए, पंचायत चुनाव में चूंकि सिंबल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को सदस्य जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की छूट देंगे। जो भी लड़ेगा उसे पार्टी अनुमति देगी लड़ने के लिए। हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की है, यद्यपि हमारी तैयारी सभी 403 विधानसभाओं के लिए चल रही है, लेकिन चूंकि लक्ष्य बड़ा है, यूपी बचाओ भाजपा हटाओ का है, इसलिए भाजपा को हटाने के लिए यदि कभी किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ी तो लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं। मायावती जी के साथ में जा सकते हैं आप? मैंने कह दिया कि चूंकि आप जानते हैं मैं आंदोलन का कट्टर पक्षधर रहा, अनुयायी रहा, और इस मिशन का मजबूत कार्यकर्ता के रूप में मेरी एक पहचान सदैव रही। आज भी मेरी पहचान उसी मिशन से है। जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव काशीराम के विचारों से सहमति जताएगा उसके साथ हाथ मिलाने में हमें कोई गुरेज नहीं है। रही बात बहन जी, क्योंकि वो तो खुद चार बार जिस मिशन और बाबा साहब मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के चलते मुख्यमंत्री थी, वो स्वयं मिशन से हट गई। मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का मूल मंत्र, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को बदल करके जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला बना दिया। इसीलिए बसपा का बंटा धार हो गया, और आज जो 4 बार मुख्यमंत्री था एक विधायक के लिए तरस रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रायश्चित करेंगी, अपनी गलतियों को सुधारेंगी, मिशन पर चलने का संकल्प लेंगी, तो विचार किया जा सकता है। अखिलेश यादव भी संविधान बचाओ का काफी जोर दे रहे हैं, तो क्या लगता है अगर जैसे जो आप बता रहे हैं, जैसे विचार हैं, अगर समाजवादी ऐसा करती है तो क्या फायदा मिला? देखिए, अखिलेश यादव संविधान की परिभाषा डॉक्टर अंबेडकर का नाम तब जाने हैं जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए। उसके पहले डॉक्टर अंबेडकर जी का महत्व समाजवादी पार्टी जानती ही नहीं थी, करती भी नहीं थी। पीडीए का मूल मंत्र मेरा दिया गया है, लेकिन आज वो पीडीए की परिभाषा खुद नहीं जानते। कहीं पीडीए का मतलब पिछड़ा बताएंगे तो कहीं पीडीए का मतलब पंडित बता देंगे, कहीं ए का मतलब अगड़ा बताएंगे तो कहीं अल्पसंख्यक बताएंगे तो कहीं आदि आबादी बता देंगे। तो जो नेता खुद कंफ्यूज है उसकी पार्टी कहां से मजबूत होगी? एक चीज। दूसरी चीज, चूंकि इससे 120 एमएलए गए हैं और 5 से 37 सांसद पहुंचे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव थे, जो उन्होंने पापड़ बेले थे पार्टी के जनाधार बढ़ाने के लिए, वो फसल काटे हैं। अब 2027 में स्वामी प्रसाद मौर्य जब खुद मैदान में हैं तो उनको आटा दाल का पता लगेगा, और कहां खड़े हैं अपने आप जनता देखेगी। क्या रिजाइन करके, समाजवादी से रिजाइन करके क्या फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं? ऐसा समाजवादी के साथ में आप नहीं है, विधायक तो अब समाजवादी के नहीं, हमने तो उसी समय राष्ट्रीय महासचिव इस्तीफा दिया तो उसी समय इस्तीफा दिया। मैं ही पहला ऐसा व्यक्ति हूं, विधायकी क्या लिए, जब भी मैं पार्टी छोड़ा हूं, पद भी छोड़ा हूं। बसपा छोड़ा, नेता विरोधी दल का पद छोड़ा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, एमएलए था, उससे इस्तीफा दिया। भाजपा छोड़ा हूं, कैबिनेट मंत्री था, मंत्री पद को छोड़ा, और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव था, एमएलसी था। मैंने दोनों छोड़ा क्योंकि मेरे लिए विचारधारा माने रखती है, कुर्सी पद माने नहीं रखता।
कुर्सी और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन विचारधारा हमेशा रहती है और विचारधारा का ही महत्व है और विचारधारा की ही हम राजनीति कर रहे हैं। इसलिए विचारधारा के लिए समय समय पर हमने अपने पद को भी छोड़ा, बड़ी बड़ी कुर्सियों को भी छोड़ा, कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ा, नेता विरोधी दल छोड़ा, बसपा और सपा का राष्ट्रीय महासचिव पद छोड़ा, एमएलए का पद छोड़ा, एमएलसी का पद छोड़ा। जिसके पद के लोग पीछे भागते हैं मैं उसको छोड़ता हूं, मैं भागता हूं विचारधारा के पीछे।